तो हम जानते हैं कि मार्वल आरडीजे को 100 मिलियन या फिर 150 मिलियन डॉलर्स सिर्फ 2 मूवीज में आने के लिए नहीं दे रहा है, बल्कि डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के अलावा और भी दूसरी मार्वल मूवीज में आरडीजे के डूम को आना है। एटलीस्ट उनका कैमियो तो होना ही होना है। और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड डूम्सडे से पहले आने वाली सबसे इंपॉर्टेंट मूवीज में से एक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक न्यू मार्वल इनसाइडर ने यह बताया है कि सीक्रेट वॉर्स से पहले आरडीजे के डूम के मार्वल में 3 से 4 अपीयरेंसेस होने वाले हैं एंड इनमें से एक तो ऑब्वियसली डूम्सडे ही होगी जिसमें आरडीजे को आना है, बट बाकी के 2-3 कैमियोज और अपीयरेंसेस किन मूवी में होंगे। अब आज इस पॉइंट पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि फैंटास्टिक फोर में आरडीजे का कैमियो लगभग कंफर्म ही है, क्योंकि विक्टर वॉन डूम बेसिकली फैंटास्टिक फोर का ही मेन आर्च नेमेसिस है। तो चलो ये तो एक कैमियो हो गया, लेकिन बाकी के बचे हुए 1 या 2 कैमियोज वो किस मूवी में होंगे। पहला ऑप्शन है जैसा कि मैंने कहा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। अब इसमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स होने वाले हैं, ये तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं जब इसका रन टाइम वगैरह रिवील हुआ था, तो उसमें मैंने ये चीज बताई थी। तो इन 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स में से फर्स्ट वाले में सैम एवेंजर्स की टीम को असेंबल करता हुआ दिख सकता है। हो सकता है वो किसी हीरो को कॉन्टैक्ट करते हुए दिख जाए, किसी से बात करता हुआ दिख जाए, बट जो सेकंड वाला पोस्ट क्रेडिट सीन है मोस्ट प्रोबेबली वो एक मल्टीवर्सल पोस्ट क्रेडिट सीन होगा। बट इसमें सीधे आरडीजे का कैमियो होना लगभग इम्पॉसिबल है एक तरह से। हाँ, उनसे रिलेटेड कुछ दिखाया जरूर जा सकता है, क्योंकि डूम्सडे से पहले केवल 3 मूवीज आ रही हैं और ब्रेव न्यू वर्ल्ड उनमें से पहली है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेटअप तो देखो करना ही पड़ेगा आरडीजे को। ऐसे में इसमें आरडीजे का डायरेक्ट कैमियो नहीं होगा, बट उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिखाया जरूर से जाएगा। एंड वैसे भी देखा जाए तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड अपने आप में कोई मल्टीवर्सल मूवी नहीं है, लेकिन इसका एंड आते आते इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मार्वल ये एक एहसास जरूर से दिला देगा कि अब चीजें मल्टीवर्सल होने वाली हैं। तो इसका जो सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन है उससे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन सोच कर देखो, आई नो चांसेस बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर है, बट सोच कर देखो इसी में आरडीजे का कैमियो अगर हो जाए, भाई साहब दैट वुड बी क्रेजी। नाउ सेकंड ऑप्शन है थंडरबोल्ट्स का। इसमें तो आरडीजे का कैमियो भूल ही जाओ। अब 2 और ऐसी मूवीज है जिनमें आरडीजे के ये कैमियोज हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्पाइडरमैन 4 एंड सेकंड इज पहले स्पाइडरमैन 4 की बात कर लेते हैं। चलो, तुम्हें याद होगा थैनोस का इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में डायरेक्टली आने से पहले गार्डियंस में रोनन के साथ उसका एक प्रॉपर सीन हुआ था, एक छोटी सी स्टोरी लाइन भी चली थी जिसमें उसकी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया गया था। हमें ये पता चला था कि थैनोस कौन है, कहाँ का है, वो क्या चाहता है, उसकी कुर्सी कितनी धांसू है। यानी पोस्ट क्रेडिट सीन्स को अगर हटा भी दो तो मार्वल आरडीजे को जो 100 मिलियन डॉलर्स पे कर रहा है ये वसूलेगा तो है ही। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन 4 में आरडीजे का एक प्रॉपर कैमियो हो सकता है। अब देखो, स्पाइडरमैन 4 कोई प्रीक्वल तो है नहीं, इसमें कोई पास्ट की कहानी तो दिखाई नहीं जानी है, कहानी आगे की ही दिखाई जाएगी। यानी नो वे होम में जहां कहानी खत्म हुई थी उसी के आगे की कहानी दिखाई जाएगी। एंड क्योंकि ये मूवी डूम्सडे के जस्ट बाद आ रही है, उसके जस्ट 2 महीने बाद आ रही है, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि दोनों मूवीज के बीच कोई लिंक हो ही ना। डूम्सडे में जो कुछ भी होगा, उसमें जितने भी इवेंट्स होंगे, उनका असर और आफ्टरमैथ हमें स्पाइडरमैन 4 में देखने को जरूर से मिलेगा। इफ डूम्सडे में मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होता है तो स्पाइडरमैन 4 फुल ऑन मल्टीवर्सल लेवल पर चली जाएगी एंड फिर उसमें कैमियोज और अपीयरेंसेस का मतलब एक तरह से झड़ी लग जाएगी। प्लस एक चीज भूलना मत, डेडपूल एंड वुल्वरीन में ये जो एंकर बीइंग वाला नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, ये इसीलिए लाया गया है ताकि मार्वल आगे इसका आने वाली मूवीज में यूज करके उनकी स्टोरीज को सेटअप कर सके। सो प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि हमारी अर्थ 616 में स्पाइडरमैन ही एंकर बीइंग हो एंड आरडीजे का डूम यूनिवर्स टू यूनिवर्स जाकर एंकर बीइंग्स को खत्म कर रहा हो इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय मल्टीवर्स। एंड इफ ऐसा कुछ भी होता है, इससे रिलेटेड कुछ भी होता है, तो स्पाइडरमैन 4 में हमें आरडीजे का एक प्रॉपर शॉर्ट रोल देखने को मिल सकता है। कोई बेमतलब का कैमियो नहीं, बल्कि ऐसा रोल जो मूवी की कहानी के साथ परफेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे हमें गार्डियंस में थैनोस का रोल देखने को मिला था। प्लस क्योंकि पास्ट में मार्वल ने पीटर और टोनी के रिलेशनशिप को इतना ज्यादा डीपली दिखाया है, उसे एक्सप्लोर किया है कि कैसे टोनी पीटर को अपने बेटे की तरह ट्रीट करता है, कैसे पीटर का स्नैप में मरना टोनी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऐसे में मार्वल इस पूरे पीटर टोनी रिलेशनशिप के बिल्डअप का इस्तेमाल डूम्सडे एंड स्पाइडरमैन 4 में करेगा, जिसमें जब स्पाइडरमैन का सामना डूम से होगा तो वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंड पेनफुल और एपिक रहने वाला है। इवन हो सकता है आरडीजे का डूम पीटर को मैनिपुलेट
मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करे, उसे अपनी साइड करने की कोशिश करे, क्योंकि हम जानते हैं पीटर अभी इतना कोई बड़ा हो नहीं गया है, इतना कोई मैच्योर भी नहीं है, एंड वो बहुत इमोशनल है, उसका भरोसा आसानी से जीता जा सकता है। एंड ठीक यही मिस्टीरियो ने भी उसके साथ किया था। पहले तो पीटर का भरोसा जीत कर उससे एडिथ को ले लिया और फिर चारों तरफ तबाही मचा दी। तो डूम क्यों नहीं पीटर को मैनिपुलेट कर सकता है? उसके पास तो टोनी का चेहरा भी है, वो चेहरा जिसके एक इशारे पर पीटर अपनी जान भी दे सकता था। तो हाँ, स्पाइडरमैन 4 में आरडीजे के अपीयरेंस के बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं। बट अब बात करें उस सीक्रेट मूवी की जो नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में फेब में आनी है। मार्वल ने इस मूवी का टाइटल अभी अनाउंस नहीं किया है, बस डेट बता दी है कि हाँ फरवरी 2026 में एक अनटाइटल्ड मूवी आ रही है। पहले तो ये लग रहा था कि भाई ये डॉक्टर स्ट्रेंज 3 हो सकती है, जिससे स्ट्रेंज जो है डूम्सडे की कहानी में जुड़ जाएंगे। बट अपनी कल वाली वीडियो मैंने तुम्हें बताया था कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच अब डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 डूम्सडे के पहले तो मतलब अब आ ही नहीं सकती, क्योंकि इस साल 2025 में उसकी शूटिंग ही नहीं होनी है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में अगर तुम्हें और जानना है तो तुम मेरी कल वाली लास्ट वाली जो वीडियो है वो चेकआउट कर सकते हो। ऐसे में अब ये मूवी कौन सी है फेब 2026 वाली, इसका फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। एंड कुछ चांसेस हैं कि ये शैंग ची 2 भी हो सकती है। वैसे तुम्हें बता दूं कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में शैंग ची का एक बहुत ही बड़ा एंड सेंट्रल रोल होने वाला था, क्योंकि कैंग शैंग ची की रिंग्स को लेकर ही रियलिटी